डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज पॉलिटिकल साइंस का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक, उससे संबंधित एमसीक्यूज या वस्तुनिष्ठ प्रश्न या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये टॉपिक आपका राज्य के कार्यों के सिद्धांत, और उस सिद्धांत का नाम है उदारवादी सिद्धांत या लिबरलिज्म। तो कई लोगों की डिमांड थी इस टॉपिक से क्वेश्चन या वीडियो अपलोड करने की, तो उसी क्रम में इसको हम अपलोड कर रहे हैं। और ये इसके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके केवल बीए थर्ड ईयर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आप आगे पीजीटी का एग्ज़ाम देते हैं, हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम देते हैं, या खासकर जो नेट जेआरएफ का पॉलिटिकल साइंस से संबंधित एग्ज़ाम देते हैं, तो उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और आप पढ़ेंगे आगे, आपको खुद लगेगा कि क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण हैं। तो आइए उसी क्रम में सॉल्व करते हैं राज्य के उदारवादी सिद्धांत से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन है इसमें, एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो तत्वों का मिश्रण है, पहला लोकतंत्र और दूसरा व्यक्तिवाद। यह कथन किसका है? तो इसको केवल हम सॉल्व करते हैं, ज़्यादा इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये कथन आपका मैकगॉन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उदारवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। जो उदारवाद शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? तो इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उदारवाद का मूल कहाँ प्राप्त होता है? यानी जो उदारवाद की जड़ें हैं किस देश में प्राप्त होती हैं, किस देश के दर्शन में प्राप्त होती हैं? तो ये यूनानी दर्शन में प्राप्त होती हैं। उदारवाद का दृष्टिकोण जो है, मूल ये जड़ है यूनानी दर्शन में, लेकिन इसका उदय जो है आपका इंग्लैंड में हुआ है। उदारवाद है एक विचार, एक अभिवृत्ति या प्रवृत्ति, एक दर्शन और विचारधारा या उपरोक्त सभी। तो उदारवाद आपका एक विचार भी है, एक अभिवृत्ति एक प्रवृत्ति भी है, एक दर्शन और विचारधारा भी है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? किसी साध्य के लिए एक साधन है, या स्वयं साध्य है, आंशिक रूप से साधन है और आंशिक रूप से साध्य है, न साध्य है और न साधन है। तो उदारवादी सिद्धांत आपका किसी साध्य के लिए एक साधन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से उदारवाद किस प्रकार के दर्शन का उपदेश देता है? तो उदारवाद आपका कानूनों को छोड़कर सभी प्रकार के सामाजिक नियंत्रण की मुक्तता का पक्षधर है। सामाजिक नियंत्रण या सोशल रिस्ट्रिक्शन जितने हैं, सोशल कंट्रोल है, उससे ये मुक्त होने की बात करता है, केवल बशर्ते कानून को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको आपको मैच करना है। देखिए, एक तरफ है सूचीवन 16वीं सदी और उससे संबंधित आपकी कौन कौन से लोग, एक तरफ सदी का है और उससे संबंधित दूसरी तरफ विचारक हैं। आइए इसको मैच करते हैं। 16वीं सदी में से संबंधित कौन है आपके? कॉल्विन, लूथर और मैकियावेली आपका 16वीं सदी से संबंधित है, तो इसलिए एक का पहला। और 18वीं सदी जो है आपका लॉक, रूसो और वोल्टेयर और बर्क मॉन्टेस्क्यू से संबंधित है, बी का दूसरा। 19वीं सदी में बेंथम, मिल और ग्रीन। और 20वीं सदी के लोग हैं वॉलेस, लास्की, जीडीएच कोल, बार्कर, रसेल, मैकाइवर, मैकफर्सन, कीन, फ्राइडमैन और लासवेल आदि। ये इसलिए पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सकारात्मक उदारवादी है? निम्न में से कौन सकारात्मक उदारवादी है? तो आपका ग्रीन जो है सकारात्मक उदारवादी है। सकारात्मक उदारवादी कहते हैं लोग कि राज्य को व्यक्ति के मामले में उसके कल्याण विकास के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रीमैन किस तरह का विचारक है? तो फ्रीमैन आपका सकारात्मक उदारवादी है, ग्रीन की तरह। क्वेश्चन नंबर 10 है, उदारवादियों का लक्ष्य क्या है? तो उदारवादियों का लक्ष्य आपका समाजवादी व्यवस्था की स्थापना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उदारवाद का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? तो आप सभी को पता है उदारवाद का सर्वाधिक विकास आपका ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड में हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 है, उदारवाद स्वतंत्रता के लिए तीव्र उत्तेजना है। बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये। उदारवाद
स्वतंत्रता के लिए तीव्र उत्तेजना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका हेराल्ड जोसेफ लास्की का है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी विचारधारा उदारवाद की विरोधी है? तो आदर्शवाद जहाँ होगा वहाँ व्यक्तिवाद होगा, और ये जहाँ दोनों होंगे वहाँ उदारवाद होगा। मार्क्सवाद जो है आपका उदारवाद की विरोधी विचारधारा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवाद प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? केन्स, मार्शल, गैल्ब्रेथ या जेफरसन? तो गैल्ब्रेथ का मानना है कि आधुनिक उदारवाद प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, दर्शन के दृष्टिकोण से उदारवाद किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दर्शन के दृष्टिकोण से उदारवाद आपका तर्कवादी सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उदारवाद का उदय किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया की परिणति है? यानी जो उदारवाद हुआ किसके विरोध में उत्पन्न हुआ? उदारवाद किस सिद्धांत या किस विचारधारा के रूप में इस विरोध में उत्पन्न हुआ? तो ये आपके निरंकुशतावाद के विरोध में उत्पन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? कॉल्विन, लूथर या लास्की या रूजवेल्ट? तो जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है इसको प्रस्तुत करने का श्रेय जो है हेराल्ड जोसेफ लास्की की, लेकिन इसको लागू करने का सबसे पहले लागू किया इन्होंने रूजवेल्ट ने। तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, उदारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ब्रिटिशों यानी अंग्रेजों ने, या इंग्लैंड वासियों ने, या ग्रेट ब्रिटेन के लोगों ने, या फ्रांसीसियों ने, या स्पेनिश राजनीतिक दलों ने, या इनमें से कोई नहीं? तो उदारवाद शब्द जो है उसको सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले आपके स्पेनिश राजनीतिक दल हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्य एक बुराई है, वो भी आवश्यक बुराई है। बेहद महत्वपूर्ण कोट है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। यह विचार किस विचारधारा से संबंधित है? सकारात्मक उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद, या समाजवाद से, या साम्यवाद से? तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह नकारात्मक उदारवाद से संबंधित है। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी कृति है? तो आप सही को पता है, वेल्थ ऑफ नेशन जो है, वेल्थ ऑफ नेशन की रचना, यह पुस्तक एडम स्मिथ की रचना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नकारात्मक उदारवादी समर्थक हैं। तो जितने भी नकारात्मक उदारवादी हैं आपके, वो राज्य की न्यूनतम कार्य से संबंधित हैं। कि इनका कहना है कि राज्य को व्यक्ति के मामले में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्पेंसर के मत से राज्य का क्या कार्य है? तो स्पेंसर के मत से राज्य के कार्य आपका व्यक्ति की आंतरिक शत्रुओं से रक्षा, और व्यक्ति की बाह्य शत्रुओं से रक्षा, और कानून का पालन करवाना। ये हर्बर्ट स्पेंसर का मानना है कि व्यक्ति के राज्य के बस केवल 3 कार्य वो है कि व्यक्तियों को आंतरिक शत्रुओं, बाह्य शत्रुओं से रक्षा करना, और साथ ही कानून का पालन करवाना। ये केवल राज्य के ही कार्य, बाकी इसके अलावा राज्य का कोई कार्य नहीं है। इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद निम्नलिखित में से किसका समर्थन करता है? तो राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद विचारों के प्रकटीकरण की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। आपको ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी निम्न में से किसका समर्थन करते हैं? तो आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी जो सिद्धांत है हस्तक्षेप या लेसेस फेयर की समर्थन करते हैं। उनका आर्थिक क्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसलिए हस्तक्षेप की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्य के प्रभावकारी कार्य का क्षेत्र आवश्यक रूप से बाधाओं को दूर करना प्रतीत होता है। इस कथन का संबंध है, किस विचारधारा से संबंध है? तो उदारवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, उदारवादी व्यवस्था में राज्य के कार्य हैं। उदारवादी व्यवस्था में राज्य के कौन से कार्य हैं? तो उदारवादी व्यवस्था में राज्य व्यक्ति के मामले में कम से कम हस्तक्षेप करे, यानी न्यूनतम भूमिका होता है राज्य का। 26 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, उदारवाद का मूल सिद्धांत है।
तो उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या है? व्यक्ति स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे राजनीतिक रूप से शक्तिहीन वर्गों ने अपनी राजनीतिक शक्ति में हिस्से की मांग को तेजी से बढ़ाया, वैसे वैसे ही उदारवादी सिद्धांत रक्षात्मक होता गया, नई क्रांति द्वारा हटाए जाने के खतरे में घिर गया। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका केर्निंग का है, केर्जिंग या केर्निंग का है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पुलिस राज्य का विचार किससे संबंधित है? तो पुलिस राज्य का विचार आपका उदारवाद से संबंधित है। उदारवाद को हम पुलिस स्टेट ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, सॉरी रिपीट हो गया, मैच है, मैचिंग करना है इसको आपको, कौन किससे संबंधित है। तो आप सभी को पता है कि जो उपयुक्तवाद यानी यूटिलिटेरियनिज्म, इन पुस्तक एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ उसके राइटर है। तो यूटिलिटेरियनिज्म आपका किसने लिखा? जे.एस. मिल, यानी ए का तीसरा। ठीक। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। फिर है द राइज ऑफ यूरोपियन और द मॉडर्न स्टेट। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन आपकी रचना है ग्रीन की, और यूटिलिटेरिज्म जे.एस. मिल। द राइज ऑफ यूरोपियन ये है लास्ट की, और द मॉडर्न स्टेट मैकाइवर की पुस्तक है। तो इस हिसाब से आपका ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का पहला है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किसकी कृति है? तो द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जे.एस. मिल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, यद भाव्यम का क्या अर्थ है? तो यद भाव्यम का अर्थ आपका मुझे अकेला छोड़ दो, जो जैसा उसके हाल पे वैसा छोड़ दो, यद भाव्यम लेस इज फेयर। क्वेश्चन नंबर 33, यद भाव्यम सिद्धांत को किसने आगे बढ़ाया है? तो यद भाव्यम सिद्धांत को रॉबर्ट, रिकार्डो और स्मिथ तीनों ने ही इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का कार्य किया, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, उदारवाद का सबसे अधिक आवश्यक सिद्धांत क्या है? तो उदारवाद का सर्वाधिक आवश्यक सिद्धांत आपका स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से उदात्त उदारवादी किसके समर्थक थे? तो उदात्त उदारवादी आपके सभी के लिए समान अधिकार के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसने कहा कि अति साधारण तौर पर उदारवाद न्यायिक सुरक्षा तथा संवैधानिक राज्य सिद्धांत तथा व्यवहार है? तो ये सार्टोरी का कथन है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में प्रयुक्त लिबरलिज्म शब्द निम्न किस भाषा से लिया गया है? तो जो उदारवाद इंग्लिश का जो रूपांतरण है लिबरलिज्म, ये शब्द आपका स्पेनिश भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, उदारवादी सिद्धांत कहाँ राजनीतिक नहीं बल्कि विधिक है? यानी जो उदारवादी है केवल राजनीतिक नहीं, कानूनी रूप से कहाँ पे लागू होता है? तो फ्रांस में लागू होता है। ये भी मैच करना है। संस्कृति व्यक्तियों की आत्मा या किसी युग विशेष की अभिव्यक्ति होती है और यह राज्य की शक्ति से बाहर की वस्तु है। तो ये कथन आपका लॉक ने कहा है। फिर है, राज्य के कार्य क्षेत्र की सीमाएं व्यक्ति के प्राकृतिक और जन्मजात अधिकारों द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो ये कथन आपका मैकाइवर का है। फिर है, उदारवाद ऐसी नीतियों की प्रतिबद्धता है जिसका उद्देश्य व्यक्ति की अधिकतम स्वतंत्रता है। तो ये आपका बेंथम का कथन है। और राज्य व सरकार का एक ही मूल मंत्र है, चुप रहो। तो ये आपका जॉन लॉक का कथन है। स्मिथ का कथन है। ये लॉक तो संस्कृति की बात करता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही होगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40,
प्रथा को बनाने में राज्य की शक्ति 9 के बराबर होती है, ऐसा किसका मानना था? तो ऐसा आपका मैकाइवर का मानना था कि प्रथा को बनाने में राज्य की शक्ति नगण्य होती है। मैकाइवर सही होगा। 41 है, उदारवाद के जनक कौन है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वन लाइनर है, ज़्यादा सोचना नहीं है। तो उदारवाद का जनक आपका जॉन लॉक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, आधुनिक उदारवाद का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो आधुनिक उदारवाद के जनक आपके जॉन लॉक हैं। फिर उदारवाद का प्रारंभिक साध्य क्या था? तो उदारवाद का प्रारंभिक साध्य आपका स्वतंत्रता था। संसार जैसा चलता है चलने दो, उसके कार्यों में हस्तक्षेप न करो, क्योंकि वह अपना नियंत्रण स्वयं कर लेता है। यह किसका नारा है? किस विचारधारा का नारा है? यह कथन है, या मानना है, या मान्यता है? तो ये आदर्शवादी विचारधारा का। क्वेश्चन 45 है, जिन्हें अनुभव के आधार पर विचार करने की अनुमति नहीं दी जाती, जल्द सोचना बंद कर देते हैं। तो ये कथन आपका लास्की का है। क्वेश्चन 46 है, यह कथन किसका है कि यदि राज्य फैशन जैसे महत्वपूर्ण परिवर्तन की भी घोषणा स्वयं करे तो यह पार्श्विक क्रूरता होगी, जिसका परिणाम क्रांति हो सकती है। तो ये कथन आपका लॉक का है और ये बेहद महत्वपूर्ण कोट भी है। क्वेश्चन नंबर 47 है, उदारवाद की व्याख्या करना सरल नहीं है, इसकी परिभाषा की तो बात ही क्या। कारण यह है कि यह सिद्धांत एक निकाय तो है ही नहीं, मस्तिष्क की एक आदत से भी कम है। तो ये कथन आपका किसका है? लास्की का है। कथन आपका लास्की का है। क्वेश्चन 48 है, किसने कहा कि शक्तिशाली को ही जीवित रहने का अधिकार है? तो ये कथन आपका हर्बर्ट स्पेंसर का है। उत्तरजीविता का सिद्धांत इसी को बोलते हैं, या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्वेश्चन 49 है, उदारवाद कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र नहीं, वह मस्तिष्क में रहने वाला विचार है, किसने कहा? तो ये कथन आपका लास्की का है। क्वेश्चन नंबर 50 है, उदारवाद को इस युग का सर्वाधिक विवादाग्रस्त शब्द कौन मानता है? तो उदारवाद को इस युग का सबसे विवादाग्रस्त शब्द जो है मैक्स लर्नर मानता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, उदारवाद के संदर्भ में यह आरोप किसका है कि उदारवाद की निश्चित परिभाषा दे सकना असंभव सा है? तो ये कथन भी आपका सार्टोरी का है। क्वेश्चन 52 है, मध्यकाल के अंत में किस तरह के समाज के उद्देश्य के कारण उदारवाद का उदय हुआ? तो ये होगा इसका आंसर आपका आर्थिक समाज। लेसेस फेयर की नीति का संबंध किस विचारधारा से है? तो लेसेस फेयर नीति का संबंध आपका व्यक्तिवादियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54 है, उदारवाद शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो उदारवाद शब्द की उत्पत्ति आपकी लव्स लीवर से हुई है, ऑप्शन बी सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 55 और लास्ट क्वेश्चन है, उदारवाद की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आप सभी को है, उदारवाद की आत्मा जॉन लॉक को कहा जाता है। 3 प्रमुख समझौतावादी विचारकों में से एक जॉन लॉक उदारवाद को का जनक या उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका उदारवादी सिद्धांत से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो ये आपकी किसी पॉलिटिकल साइंस किसी भी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे वीडियो पाने के लिए आप चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो पसंद पड़े तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।